नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में शनिवार को आयोजित मेगा जॉब फेयर का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि मनोमय टैक्स इंडिया लिमिटेड की प्रमोटर एंड होल टाइम डायरेक्टर पल्लवी लड्ढा ने कहा है कि किसी भी एक कंपनी के लिए एक अच्छा कर्मचारी उसकी संपत्ति होता है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक कुमार गदिया ने कंपनियों के प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक सफल व्यक्ति के लिए ईमानदारी और कड़ी मेहनत का गुण होना आवश्यक है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा ने कहा कि विद्यार्थियों की यात्रा एडमिशन से शुरू होती है और प्लेसमेंट पर जाकर खत्म होती है। इस मौके पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के निदेशक हरीश गुरनानी ने कहा कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का वृहद स्तर पर आयोजन स्वयं में अनूठा एवं विशिष्ट प्रयास है, जिसमें एक दिन में ही 100 से ज्यादा कंपनियों ने मौके पर उपस्थित होकर विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया। सुबह के समय आयोजित इस उद्घाटन कार्यक्रम में फाइन आर्ट विभाग की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां पेश की गईं, जिसमें योगा और असम का सत्रिया जैसे नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष गोविंद लाल गदिया, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य आर.के. गदिया और अर्पित माहेश्वरी, प्रोफेसर वाइस चांसलर आनंद वर्धन शुक्ला, डॉक्टर आर.ए. गुप्ता, स्वामी महेश योगी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योगा के निदेशक स्वामी महेश योगी, डॉक्टर चित्रलेखा सिंह, डीन एकेडमिक्स डी.के. शर्मा समेत काफी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक गण उपस्थित थे। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारी संवाददाता अमित कुमार चेचानी की एक खास रिपोर्ट। From this area, that today we are witness a huge job fair where around 90 companies, representatives of them around 200 HR, and just I'm here that 12,000 online and 2,000 offline registration. So around 14,000 students from all over the Rajasthan. This is actually a great initiative by Mewaड़ University, and I came to know that it is first of its kind in this area. तो इसके लिए मेवाड़ यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया। कोलैबोरेशन बिटवीन academics and industry actually a need of present era. This is first step for both sector for innovation, and with innovation we gave some great deal in academics as well as industries. This is actually a brilliant thought by Mewaड़ University that if companies from different sectors collaborate with education centers, then they get purified products as in form of employees. As an employer, I know that employees, good employees especially, are an asset of the company. Companies always valued and take care of best employees. As an HR, when you go for selection, you all know that the best employees in this competitive era, everyone wants best. So all of your competitors were on eagle eye to your best employees. That's why that employee is more valuable to you. So just when the HR goes to the employees, उनको आपको ये मोटिवेशन देना है कि be a best employees. If you give the 100% to your company, you get more than from your employer. This is my advice to all the students. Either I know कि no one student is there, but if you get the opportunity, then prove yourself, because not only your name, your institution's name is also associated with you. जो आज की जनरेशन जो एक ये सोशल मीडिया डिजीज की शिकार है एंड स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल वेयर, तो उसके लिए जो एचआर होता है उन्हें ये काउंसलिंग करनी चाहिए कि व्हेन यू आर ऑन योर वर्क देन प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, प्लस जो आपकी सराउंडिंग्स हैं उनके लिए आप एक बेटर अपना रिजल्ट दे सकें। I saw obviously so many HRs are here. They came with their demands and choose accordingly. But I request to HRs that for your companies, you can tie up with different academics, just like Mewaड़ University.
जब आप डिफरेंट एकेडमिक से टाई अप करेंगे तो आपको एक बेटर, आपको क्या चाहिए ये आप पहले ही अगर उसे एकेडमिक्स को बता देंगे तो आप उसके बाद जब हायर करने जाएंगे तो आपको एक अच्छा वर्जन मिलेगा। प्लस जो बीच बीच की ट्रेनिंग्स होती है अगर उनके लिए आप अपनी प्लेस प्रोवाइड कराएंगे तो उससे भी आपको बेटर एक जो जब आपके पास वो एम्प्लॉय आएगा तो वो एक बेटर वे में आपको मिलेगा। तो जो एक ट्रेनिंग का टाइम जो हमें देना पड़ता है नॉर्मली एज एन एम्प्लॉयर, वो आपका वहाँ सेव होगा, आपका भी सेव होगा, स्टूडेंट का भी सेव होगा। तो ट्रेडिशनल इस पे जाएं, एजुकेशन पे, मॉडर्न एजुकेशन पे आ गए हैं तो हमें इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। फॉर मेवाड़ यूनिवर्सिटी, उनके लिए मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि वेन एवर एंशियंट एज जब हम सोचते हैं तो हम दो यूनिवर्सिटीज़ का नाम हमेशा हमारे दिमाग में आता है, नालंदा और तक्षशिला। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने कुछ इनोवेशंस किए थे। आज मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक छोटी सी जगह वो इस्टेब्लिश है और वो ये इनोवेशंस कर रहा है, तो उनसे अपने इनोवेशंस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज से 20 साल बाद हो सकता है हम भी जब नाम लेते, हम मेवाड़ यूनिवर्सिटी का नाम लेके हमारे एरिया में कुछ इस तरह का नया इनोवेशन मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था। तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने जो आज ये इनोवेशन किया है इसे हमें बहुत ही पॉजिटिव लेना चाहिए और जो भी कंपनीज आ रही है उन्हें भी अपना पूरा सपोर्ट देना चाहिए, अपना एक प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए उन्हें, ताकि वो आगे और इस पर बेहतर ढंग से काम कर सकें। थैंक यू सो मच। मेवाड़ विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक जोरदार तालियां बजाकर अपने आप का स्वागत करिए। आप सब लोग मेवाड़ की पावन धरा पर पधारे हैं। ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये बप्पा रावल की भूमि है, महाराणा सांगा की भूमि है, पन्ना धाय की भूमि है, महाराणा कुंभा की भूमि है, पद्मिनी की भूमि है और मीराबाई की भूमि है। ये बड़ी पावन जगह है। इस मिट्टी में जो रह जाता है उसको एक विशेष तरीके का संस्कार पैदा होता है। मैं नहीं जानता कि जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं वो एकेडमिकली कितने क्वालिफाइड हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि वो आपसे बहुत अच्छी अंग्रेजी में बात कर पाए, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि जो इस धरती का पानी जिसने पिया है, इस मिट्टी में जो खेला है, उसमें एक गुण तो ये मिट्टी स्वाभाविक रूप से देती है, वो है स्वामी भक्ति की। बहुत अच्छा। वो 100% आपके साथ फेथफुल रहेगा। मैंने भी लगभग अपनी ज़िंदगी में 2000 इंटरव्यू किए हैं और हर रोज़ इंटरव्यू ही करता हूँ, क्योंकि मेरी पोस्ट ही ऐसी है, रोज़ अपॉइंटमेंट करने ही होते हैं मुझे। तो मैं कई बार अपने साथियों से कहता हूँ कि कम इंटेलिजेंट आदमी चल जाएगा, थोड़ा अंग्रेजी कम बोलता होगा, ठोक पीट के सिखा देंगे, लेकिन फेथफुल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। ये अगर 3 चीजें उसमें हैं तो वो कंपनी को कहीं का कहीं पहुंचा देगा। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि इस धरती के ये संस्कार हैं, जो भी बच्चा आप ले जाएंगे वो आपके लिए एसेट प्रूव होगा, एक संपत्ति के रूप में काम आएगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सब लोगों को। मित्रों, बहुत जल्दी, समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूं। बहुत छोटे, अभी पूरे विश्व में एक हल्ला मच रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी खुली आवाज में, चाहे वो 15 अगस्त की लाल किले की प्राचीर हो और चाहे वो चुनाव का मैदान हो, अब तो वो गारंटी देने लग गए हैं, वो गारंटी दे रहे हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। वो कह रहे हैं कि अगले 3 सालों में भारत वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी और मैं ये कह रहा हूं कि 2047 से पहले भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये होने वाला है, साफ दिख रहा है।
कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है और उसकी वजह से जो इसके नियरेस्ट कंपटीटर्स हैं जैसे अमेरिका है, चाइना है, वो घबराए हुए हैं कि क्या कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप सबको पता है, सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूं मैं आपको कि भारत के 0.00001% से भी कम लोग विश्व बाजार में गए, नौजवान लोग गए। कुछ IIT से गए, कुछ IIM से गए, कुछ NIT से गए, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से गए, कुछ हम जैसी यूनिवर्सिटी से गए, कुछ बहुत कम लोग गए अब तक, और उन्होंने पूरे विश्व में डंका बजा दिया। आज विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनी को देखो, वहां पर CEO भारतीय मिलेगा आपको, और यहां उससे भी ज्यादा अब तो भारत के लोग दूसरे देशों के प्रधानमंत्री तक बन गए हैं और बनने के प्रोसेस में है। अमेरिका जैसी बड़ी डेवलप्ड कंट्री के वो राष्ट्रपति के चुनाव में अब इंडियन आ रहा है सामने। तो ये कितनी बड़ी गौरव की बात है कि हमारा इतना कम बच्चा गया है, उसके बावजूद उसने विश्व में अपनी क्षमता का, अपनी प्रतिभा का, अपनी फेथफुलनेस का, अपने कमिटमेंट का डंका बजाया है। छोटा सा एग्जांपल है, रिमाइंड करा रहा हूं सिर्फ आपको। तो ये देखो हमारे देश में कितना बड़ा पोटेंशियल है। सर के बहुत से विचार, नई शिक्षा नीति जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत को बदलने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए लागू की है, उस शिक्षा नीति में तमाम विचार सर के संग्रहित और सम्मिलित किए गए हैं। बहुत बहुत बधाई सर आपको उसके लिए। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मैडम पल्लवी लड्डा जी का भी मैं स्वागत करता हूं, और आपका स्वागत है मैडम। और जो एडमिशन से प्रोसेस शुरू होती है वो कल्मिनेट होती है प्लेसमेंट पर जाकर, एक साइक्लिक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में ये जो आज का दिवस है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी सहयोग की जरूरत है विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय के और तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेजेस से जो विद्यार्थी आए हैं और तमाम एग्जीक्यूटिव्स जो आए हैं डिफरेंट HR कंपनीज से, उनको भी मैं वेलकम करता हूं। धन्यवाद। शेयर कर रहा हूं, ये तीनों चीजें तो हैं, इट बिकम्स कॉमन फॉर एवरीबडी, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट। हम लोगों के कुछ इमोशंस भी इस एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। जिन पेरेंट्स ने बच्चों को एक विश्वास के साथ हमारे यहां भेजा है, वी वांट टू इंश्योर दैट देयर जर्नी एंड्स अप एज पर देयर विशेस एंड डिजायर्स। I think I'm able to make you understand कि we as a university what we have been doing and what exactly we intend, because ultimately शिक्षा का फाइनल कल्मिनेशन जो है वो या तो प्रोफेशनल के रूप में टर्न अराउंड हो, या बिजनेस हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब में हो। तो वी हैव बीन पुटिंग लॉट मेनी एफर्ट्स ऑन दीज एक्टिविटीज सिंस our inception. It has been almost 13 years, और उन सब का ही नतीजा है कि आज हम लोग 90 कंपनीज को हार्बर कर रहे हैं ऑन अ सिंगल डे। इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी बिग फिगर, बिकॉज आप लोग सब HR को रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक हाउ टू इंश्योर द एंटायर कोऑर्डिनेशन। द एंटायर यूनिवर्सिटी हैज बीन इन्फ्यूज्ड इन दिस टू इंश्योर ऑल द फैसिलिटीज अरेंजमेंट्स आर इंश्योर्ड इन द प्रॉपर वे। दूसरा, हम लोगों ने इसमें केवल हम लोगों के अपने बच्चों को ही नहीं रखा, वी हैव मेड इट ओपन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल राजस्थान। हम लोगों ने उसमें कहीं पे कोई चार्जेस नहीं रखे, कोई लिमिटेशंस नहीं है। एनीबडी हु वांट्स टू हैव अ जॉब दे आर वेलकम। और उसके लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से काफी रिसोर्सेज डिप्लॉय किए कि जितना ज्यादा हो सके ये चीज स्प्रेड हो एंड पीपल कम टू नो अबाउट लाइक व्हाट एग्जैक्टली वी हैव इंटेंडेड टू डू। टिल नाउ वी हैव गॉट एसोसिएशंस विद मोर देन 300 ऑर्गेनाइजेशंस ऑल अक्रॉस द कंट्री। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का एसोसिएशन हमारा 9-10 साल से पुराना है। देयर आर लॉट मेनी ऑर्गेनाइजेशंस सिटिंग हियर with whom we have been associated for almost 9 to 10 years, and this journey will keep on strengthening. हम लोगों ने ये जॉब फेयर का जो आइडिया है ये
This is the first of its kind in our campus, but now we will be hosting it every year. This we have decided. तो हम लोग चाहेंगे कि आप यहां से हर तरीके की स्वीट मेमोरीज और आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हायरिंग हो जाए. We pray God for that. Our team has been instrumental in ensuring the smooth operations of the entire process. फिर भी अगर कहीं कुछ रहता है तो with folded hands